ओके। ठीक है, माइक ऑन है। ये बना लिए थे हमने। अब अगला आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाएंगे। ओके, कहाँ गए ड्राइंग्स? बुक्स के अंदर, बुक्स, ऑटो कैड या असाइनमेंट में से आइसोमेट्रिक बनाना है ये। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझोगे आइसोमेट्रिक का तब बना पाओगे। ठीक है, अभी वो मैं बता दिया ना, अब ये तुमको खुद से बनाना है। ठीक है, कॉपी कॉपी का ही है सब इसमें। ठीक है, अभी मैं कोई हार्ड वाला बनाता हूँ। ये भी है पर इसको उतना हार्ड नहीं है। ये बना था कल, ये है और ये है। ठीक है, अभी ये हार्ड वाला बनाएंगे। ठीक है, समझ रहा है ये क्या है चीज़? समझ रही है ना? देखो, इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए मेरे को? वैल्यूज सारे। ये हाइट 45। ठीक है, अब 45 आने के बाद यहाँ पे कितना जा रहा है? देखो 13। ठीक है, देखो एरो का डायरेक्शन के हिसाब से समझना। अभी ये एरो ऐसा बता रहा है, अंदर की तरफ भी हो सकता है, बाहर के भी हो सकता है। टेक्स्ट की हाइट बड़ी है इसलिए एरो बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये हो गया, इतना पता चल गया 13 है। और यहाँ से यहाँ क्या है? 15। और टोटल यहाँ से यहाँ कितना है? 60। तो ये 15 है, ये भी 15 है, यहाँ नहीं दिया मतलब 15 ही है, ये 13 है। तो 15 15 30, तो ये बचा कितना हो गया? 60 में से 30 गया 30। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ कितना है? 15। अब यहाँ से यहाँ 15 है अगर, और यहाँ से यहाँ 20 है, तो ये बचा कितना हो गया? ये 15 है यहाँ से यहाँ, और यहाँ से 20 है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 5। ठीक है, और अब यहाँ से यहाँ 34 है। ठीक है, तो कितना हो गया? ये देखो, ये 13 प्लस 34 प्लस 13, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मिल गया मुझे। ठीक है, मिल गया ना? और फिर उसके बाद क्या आया? ये वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है ना, कि 11R है ना, ये 11R के आसपास ही है। ठीक है, इसमें भी मैं नहीं शो कर पाया, क्या रुको, और भी स्टूडेंट का होगा उसमें हो सकता है ये चीज़। कहा गया भूमिका का क्लास, भूमिका के क्लास में है क्या? असाइनमेंट में, आइसोमेट्रिक में, हाँ इसमें होगा एक ना एक, उसमें शायद शो किया होगा। ये पुराने फाइल में को डिलीट करना पड़ेगा यार, पूरा दिक्कत हो जाता है इसमें। सब असाइनमेंट आइसोमेट्रिक, हाँ ये रहे, चारों है, चारों में से एक ना एक तो होगा ही वो वाला। नहीं, ये भी नहीं, 5 नंबर का नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, वैसे खुद से पता कर सकते हैं हम लोग। ये वाला है, नहीं सेम का सेम है, इसमें भी शो करना भूल गए हैं। ठीक है, कुछ नहीं होता, ये हम लोग पता कर लेंगे। ठीक है, ओके, ये पता कर लिए। ठीक है, अब इसके आगे ये है ना? अब ये पता करना मुश्किल नहीं है, क्यों? देखो ये 60 है ना, और यहाँ पे देखो इधर ये भी 60 ही है, यानी 60/60 के स्क्वायर को हमने पहले कन्वर्ट किया किस में? आर्क में। ये रेडियस पॉइंट यानी 30 है, यहाँ से 30 से ये वाला 30, इस एंड पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या बना है? मेरा आर्क बना है, यानी आइसो सर्कल बना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ किसी थिकनेस पे गया है। ओके, अभी देखो ये थिकनेस है ना, अगर दिया नहीं है तो ज़्यादातर ना 10 11 12 की ही वैल्यू यूज़ होती है, ज़्यादातर मैं वही यूज़ करता हूँ। ये 10 होगा। ठीक है, ये 10 होगा,
या 12 होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 13 तो नहीं है, 13 देखो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा थिक दिख रहा है, ओके। फिर उसके बाद सेंटर में 11 रेडियस का ये बना है, ठीक है। अब ये वाला कितना है वो हम देखते हैं आगे, ठीक है। ये खुद से बना लेंगे हम लोग, अपने से बना लेंगे और इस बार प्रिंट में रख देंगे, ठीक है। चलो अब कंटिन्यू करें। अब इसको क्या क्या याद रखना है? 45, 13, 15, 60, 20, 34, ठीक है। 60, 45, 13, 20, 15, 34, ओके। अब कुछ अलग भी बन गया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या करेंगे? स्टार्ट में गए, न्यू बनाएंगे, है ना। न्यू बनाए, यूनिट डाल दो, UN एंटर, यूनिट डेसिमल प्रिसीजन अप टू 1 डिजिट, और यूनिट क्या रहेगी मेरी? इंसर्शन स्केल रहेगा सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं बनाना है, mm में बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। ओके किए, डायमेंशन D एंटर, ठीक है। अब पहले जैसा ही रखेंगे, इस बार ज़्यादा कुछ नहीं करते हम लोग। डायमेंशन में टेक्स्ट हाइट रख देंगे कितनी? 5, ठीक है। एरो रख देते हैं 3 का, एरो रख दिए 3 का, और क्या बचा है? ये सब, ठीक है। अभी लेयर मैं नहीं बनाता, ठीक है। एक ही लेयर फिर आगे बनाएंगे, ठीक है। लेयर मैं बता चुका हूँ ना, लेयर अभी तुमको खुद से बनाना है, ठीक है। लेयर के बारे में बता दिया मैं, बस यहाँ पे मैं डायमेंशन लाइन का कलर डाल रहा हूँ। डायमेंशन लाइन का कलर मैंने डाल दिया ओके ब्लू, ठीक है। एक्सटेंशन लाइन का कलर डाल दिया क्यान, हल्का रहेगा, ठीक रहेगा, ठीक है। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन डाल दिया मैं अराउंड 2 डिजिट, ठीक है। एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन नहीं डाल रहा हूँ। टेक्स्ट का कलर डालना है मुझे, तो टेक्स्ट का कलर डाल दूँगा मैं ओके रेड डाल देता हूँ, रेड, ठीक है। ये हो गया रेड, या फिर ग्रीन डाल देते हैं, रेड बहुत ज़्यादा डार्क दिखता है ना। ये हो गया हमारा ओके, ठीक है। सेट करंट क्लोज, ठीक है। अब देखो, अभी मेरे को बताना ही है तो एक और चीज़ बता देता हूँ। आइसोमेट्रिक ऑन मोड ऑन करना है ना, ये क्लिक करो, ऑन हो गया आइसोमेट्रिक मोड, ठीक है। अब बताया था मैं लेयर में, हाँ F5 से करते हैं ना, इतने जल्दी कैसे भूल गए, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, जैसे मैं अभी लेयर नहीं बना रहा हूँ, बिना लेयर के कर रहा हूँ, ठीक है। पर मुझे कलर चाहिए ही, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कलर दूंगा, ठीक है। मैं लेयर का कलर नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने मर्ज़ी से कोई कलर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपने मर्ज़ी से ये कलर यूज़ कर रहा हूँ, ओके। अब इसको तुमको सुधार के दिखाना है, और एक मैं लेयर कलर बताऊंगा क्लास होने के बाद, वो करके दिखाना है, ठीक है। चलो L एंटर। क्या आइसोमेट्रिक प्लेन सही है? नहीं है, ऐसी चाहिए ना, ठीक है। जूम कर लो अच्छे से इसको, ये हो गया ऑर्थो मोड ऑन, ठीक है। कितना जाएंगे? 45 आ गए 45 में। अब 45 के बाद यहाँ कितना है? 13 के बाद अब प्लेन बदलना पड़ेगा, यहाँ पे कितना था? 15। अब यहाँ पे वापस से 13, ठीक है। जितना जा सकते हैं जाते हैं हम लोग, ये छोड़ दिए इसको यहाँ से, ठीक है। अब क्या किया? L एंटर, रिपीट किया। अब लूँगा यहाँ पे, ठीक है। F5 प्लेन बदला, यहाँ से कितना जाना है मुझे? 15। अब यहाँ जाऊँगा 30, अब ऊपर वापस जाऊँगा 15, इधर जाऊँगा 15, प्लेन बदला, सॉरी F6 तब गया, F5 है ना। प्लेन बदला, यहाँ कितना जाना है? 13, वापस से प्लेन बदले, यहाँ कितना जाना है? 15। अब इसको यहाँ ख़त्म, ठीक है।
लाइन रिपीट, यहाँ आया, प्लेन बदलो, यहाँ पे कितना जाना है 15, ठीक है। अब यहाँ पे इधर पे दिखेगा नहीं है ना, इसलिए मैं जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसको ट्रिम करने डाल रहा हूँ। यहाँ से यहाँ जुड़ेगा, ख़त्म, ये हो गया। अब कहाँ रिपीट करूँगा, यहाँ से, ठीक है। तुम्हारे ऊपर है, उस अपने हिसाब से रिपीट करो। अब कितना लेंगे 20 लिए। अब 20 लेने के बाद यहाँ टोटल कितना जाएंगे 60, ये हो गया, ख़त्म, ठीक है। लाइन रिपीट। अब यहाँ से अगला प्लेन कौन सा होगा, ये वाला, कितना जाना था 34, ठीक है। अब ऊपर जाना है, कितना जाना है 20। अब इधर 13, प्लेन बदलो, कहाँ जाना है 15, इधर 13, यहाँ फिनिश। अब यहाँ से, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ से ले लेते हैं, वहाँ से नहीं लेते, यहाँ लेते हैं, ठीक है। दिखेगा ये पार्ट ना, यहाँ पे कितना जाना है 15, ठीक है, 15, फिर 30, वापस से 15, फिर यहाँ पे 15, प्लेन बदलेंगे, कितना जाना है 13, प्लेन बदले 15, इधर फिनिश, रिपीट किए, यहाँ से प्लेन बदले 15। अब यहाँ सेम वैसा ही कंडीशन आएगा, ये रोकती है यहाँ पे इसको, अरे यार ये हो गया एंड, अरे क्या दब रहा है, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये वाला जो था इतना बना हुआ, इतना यहाँ कॉपी भी कर सकते थे, ठीक है, TR एंटर, ओके। अब फ्लो में रहते रहते बना दिए, पर हम इसको कॉपी भी कर सकते थे, ठीक है। ट्रिम करना है, कौन सा ट्रिम होगा, ये ट्रिम होगा, ये ट्रिम होगा, ये नहीं दिखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। L एंटर, ओके। अब क्या करना है मुझे, देखो F5, ठीक है। ये दोनों कितने 15, 30 है, और बीच में कितना है 34 है, तो कितना जाऊँगा यहाँ पहुँचने के लिए 64 हो गया। अरे नहीं यार, क्यों, क्या गलत है, यहाँ से यहाँ एक बार चेक करते तो 34 होना चाहिए ना, अरे नहीं नहीं गलत हुआ ना, 15 नहीं है ना, ये 13 है यार, क्या कैलकुलेट हो रहा है। 26 + 34 कितना हो गया, 26 + 34 60, ठीक है, 60 हो गया। देखो अब यहाँ जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी यहाँ ऊपर जाने का मतलब नहीं है ना, ऊपर जाने का मतलब नहीं है यहाँ से, ठीक है, पर ये पॉइंट पहुँचना ही है मुझे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये पॉइंट में पहुँच गया। अब इसके आगे देखो, यहाँ पे ये 60 है, तो यहाँ से यहाँ भी 60 ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये ड्राइंग देख के ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ भी 60 हो, इसलिए मैंने ये डिस्टेंस नहीं दिया है ना, ठीक है, समझ रहा है। मैं इस पॉइंट में हूँ यहाँ से, अभी ठीक है, ये 60 है। अब ये भी हो सकता है 60 हो, ठीक है, पर 60 मेरे को नहीं लग रहा है। अच्छा हाँ 60 हो सकता है ये भी। देखो यहाँ जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप उससे हल्का सा कम दिख रहा है, ठीक है। चलो डिस्टेंस बना के देखते हैं, पता चल जाएगा खुद ब खुद। यहाँ आए हम, ठीक है,
यहाँ से देखो 60 डिस्टेंस यहाँ तक दिख रहा है। 60 चलो नहीं, मैं थोड़ा ज़्यादा ही रख देता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ 70 रख देता हूँ, ठीक है। 10 का करूँगा उसको, 60 रख दिया, ठीक है। 70 रखता है ना, ठीक है। एंटर किया, 70 रखा तो भी कोई गलती नहीं है। रिपीट किए, अब यहाँ से रिपीट करते हैं, ठीक है। टोटल कितना था नीचे तक? 45 था, ठीक है। यहाँ मुझे कितना छोड़ना है? कम से कम 10 छोड़ना है, ठीक है। 10 या फिर 12 छोड़ना है, ठीक है। मैं 10 छोड़ रहा हूँ इस बार, ठीक है। तो कितना रखूँगा? 35। ये हो गया। अब प्लेन बदल दिया, यहाँ तक कितना है? 60। ऊपर जस्ट जोड़ना ही है, कोई मतलब नहीं प्लेन बदलने का। ये हो गया। एल एंटर। पहले इसको हम सीधा ही बना रहे हैं, बाद में उसका आगे का काम करेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ से मेरे को 10 पहले ही छोड़ना है, ठीक है। और फिर मेरा 60 डायमीटर का आर्क बन रहा है, तो मेरे को 30 छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले अभी कितना लूँगा? 40। समझ गया? 40 हाँ 40, ठीक है। अज्यूम किया ना 40? नहीं, अज्यूम कैसे करेंगे? ये 60 का है ना, यहाँ 10 ज़्यादा पहले लिया इसलिए 70 लिया, तो यहाँ से 10 छोड़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो 10 के आगे से ही लूँगा ना ये आर्क के लिए। अब देखो, लिया मैं 40। यहाँ पे जो है ना, मुझे 10 का देना है यहाँ स्मूथनेस, ठीक है। 10 से ज़्यादा का देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या मिल गया मेरे को? 40 का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, और यूज़ करना है कितना? 30 का, ठीक है। तो यहाँ से, ये समझाने के लिए दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ से देखो अपेरेंट ले गया 10 एंटर, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे ख़त्म कर दिया परपेंडिकुलर लेके। नहीं, परपेंडिकुलर नहीं पकड़ेगा ये यार, फिर से करना पड़ेगा। 10, यहाँ से मैं 60 में इसको भी छोड़ दिया, ठीक है। ये हो गया। एल एंटर, यहाँ गया, यहाँ से ऊपर की तरफ कितना ले जाऊँगा? अपेरेंट 10 का, ठीक है। यहाँ पे गया 60 में, ओके। तो ये जो स्मूथनेस दिख रही है वो कितने की रेडियस की आ रही है? 10 की। इसलिए मैं यहाँ पे मार्क करके रखा हूँ। इतने में आएगा क्या मेरा? स्मूथनेस 10 का, ठीक है। अब बचा हुआ ये वाला। अब यहाँ से 60 है, यहाँ से ऐसा 60 है, ये मान के चलना है, ठीक है। ये हुआ, तो इसलिए यहाँ पे 30 ही छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये 30 में आ गया, यहाँ पे 10 यहाँ चले गया, बचा 30 यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक क्या बनाना है? आइसो सर्कल। समझ गया? क्या किए? इलिप्स। एंटर। क्या लेना है? आइसो सर्कल। आई प्रेस किया, एंटर किया, आइसो सर्कल आ जाएगा। अब प्लेन मेरे को देना है, ठीक है। सेंटर पे रखने बोल रहा है, सेंटर भी है क्या? नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? अपेरेंट इंटरसेक्शन से बना सकते हैं, ये वाला, सॉरी एक्सटेंशन लाइन से, अपेरेंट नहीं, एक्सटेंशन लाइन है ना, एक्सटेंशन लाइन से बना सकते हैं। यहाँ से 30 जाऊँगा तो मिल जाएगा, इस पाथ में मिल गया। अब यहाँ पे डिस्टेंस देने का ज़रूरत है क्या? स्नैप कर दो, हो गया ये। अब यही कहा जाएगा, नीचे जाएगा। क्या करेंगे? नहीं, अभी नहीं करेंगे वो चीज़, पहले क्या कर, रिपीट करेंगे इसी को। आए एंटर, आइसो सर्कल। अब इसी पॉइंट से देखो, एंड पॉइंट मिलना चाहिए, कोई और पॉइंट नहीं लेना है हमको ना, एंड पॉइंट से ही जाना है। एंड पॉइंट से क्या लेंगे? अपेरेंट, है ना, एक्सटेंशन, सॉरी। नहीं तो फिर भी ज़रूरत नहीं, एक इलिप्स बन गया तो इसका सेंटर पकड़ा जाएगा, ये सेंटर पकड़ा गया। अब कितना बनाना है? 11 रेडियस का, 11 एंटर, ठीक है।
अब ये दोनों को पकड़ के क्या करना है, नीचे ले जाना है कॉपी करके। हो जाएगा? कैसे करोगे सोचो। देखो CO किया, एंटर किया, इसको पकड़ा एंटर, सेंटर मिल रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्लेन अगर बदल दिया तो हो जाएगा। नीचे कितना जाना था मेरे को, 10 ही जाना था ना, 10 ही थिकनेस थी, सही जगह पकड़ लिया। ठीक है, यहाँ पे इस एक पॉइंट में लेता तो यहाँ ढूंढने में दिक्कत जाता, यहाँ से यहाँ 10 है, हो गया ये, समझ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये नीचे वाला पूरा जाएगा, दिखेगा नहीं ये बिल्कुल, ये नहीं दिखेगा, है ना। दिख सकता है क्या? नहीं दिख सकता। ठीक है, अब क्या करना है, ट्रिम करना है, एंटर। ठीक है, ये ट्रिम होगा, 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 और क्या होगा, ये ट्रिम होगा। ठीक है, समझ गया। और क्या बचा है, ये वाला L, एंटर। अब क्या पकड़ेंगे, क्वाड्रेंट। ये देखो, ये क्वाड्रेंट से ये क्वाड्रेंट आ गया अच्छे से, TR, एंटर। ये देखने से होल नहीं लग रहा है। अब देखो, फिर भी थोड़ा सा हम ऐसा दिखाने के लिए ना ऐसा कर सकते हैं। देखो जहाँ पे तुमको क्वाड्रेंट दिखे, यहाँ पे वहाँ ऐसा सीधे लाइन। अब ये रहेगा क्या, नहीं दिखेगा। ठीक है, रिपीट किए, यहाँ से भी दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, यहाँ से भी नहीं दिखेगा। तो ये एक हल्का सा क्या है, टच रहेगा तो पता चलेगा कि ये ऐसे हम जा रहे थे। ठीक है, यानी ये दिखाने काम आ सकता है, पर ये अच्छा भी नहीं लग रहा है ना, इसको हटाना ही ज़्यादा सही है। हटा दिए, देखने से पता चल रहा है होल है ये, समझ गया। इतना हो गया। अब क्या करना है, ये वाला भी जोड़ना है, ये भी जाएगा ना। पर अब इसको मैं डिस्टेंस देने का मतलब है क्या, 34 का नहीं है ना। यहाँ पे बीच में कहीं इसको रोक दो यहाँ पे, और इसको ट्रिम मार दो, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे जो था हमारा कर्व पढ़ना है, कितना था डिस्टेंस, कितना था डिस्टेंस, 10 का था, 10 का था। अब 10 का था तो मेरे को तो सेंटर चाहिए, है ना। तो कैसे करूँगा, इलिप्स लो, एंटर, आइसो सर्कल, यहाँ आया, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन कितने की जाएगी, 10 की। ठीक है, अब यहाँ से मुझे बनाना है। अब मुझे डिस्टेंस देने का ज़रूरत है कि 10 रेडियस नहीं, यहाँ पे जस्ट रख दे इसको, ख़त्म। ठीक है, अब इसको कॉपी करके कहाँ छोड़ना है, वहाँ पे। ठीक है, पर मेरे पास पॉइंट है कॉपी करके इसको ले जाने के लिए, है कि नहीं है, है ना। दो तीन है मेरे पास, ये है और ये है। प्लेन चेंज करना पड़ेगा, चेंज कर दिए यहाँ पे, सही जगह रखो यहाँ पे, एंटर। हो गया ये, ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म। ठीक है, क्या बचा है, ये क्वाड्रेंट से एक निशान देना पड़ेगा, तब पता चलेगा कहाँ जा रहा है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट, ये देखो क्वाड्रेंट लिखा आ रहा है ना, वैसे। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वाड्रेंट दिखेगा क्या, इस तरफ नहीं दिखेगा, यहाँ कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, अब करेंगे ट्रिम, एंटर। कहाँ कहाँ ट्रिम जाएगा, यहाँ 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 जाएगा, यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, बन गया पूरा। अब देखना एक चीज़, कभी कभी क्या होता है ना, कोई हमारा ओवरलैप ही हो सकता है डिस्टेंस। देखो यहाँ पे हल्का सा ओवरलैप गया था, है ना, ओवरलैप गया था, देखो यहाँ नीचे। ठीक है, अब जो ओवरलैप हो जाता है उसको भी हम हटा सकते हैं। ठीक है, पहले तो पूरा ही मूव कर लेते हैं, ये एकदम क्वाड्रेंट इसके पास अच्छा नहीं लगता, इसको ये लेके और तो ऑफ करके कहीं यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, यहाँ ओवरलैप है मेरे पास, देखो ये ओवरलैप हो गया है ना।
पहले छोटी लाइन थी, छोटी अब लाइन एक बड़ी आ गई, बढ़िया। ठीक है। तो ओवरलैप हो जाता है, उसको भी हटाना चाहिए, हम्म, ठीक है, कि प्रिंट में वो थिक दिखेगा इसलिए, ठीक है। तो उसको वो हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ओवर किल करते हैं, ठीक है। रुको ये जोड़ देते, ये रह गया क्या, ये, ठीक है। हम्म, ओवर किल यानी जितने भी ओवरलैप लैप चीज़ है, रहेंगे वो सारे हट हट जाएंगे, जाएंगे। ठीक है। तो क्या प्रेस करेंगे, ओवर किल, वो आ गया। किल, ठीक है। अब ये हर जगह यूज़ होगा ना, 2D हम्म, में, 2D में हर जगह यूज़ होगा, 3D में यूज़ नहीं होगा। हम्म, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, एंटर। एंटर किए। अब ये जो भी लिखा हुआ है हम्म, इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, इसको छेड़ना नहीं है, बस ओके कर देना है। अब क्या हुआ, जो भी ओवरलैप है वो हट जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं अगर डिलीट करूँगा, गया। गया। अब कहीं भी जहाँ भी मेरा ओवरलैप था वो सारा चले गया है, ठीक है, गलती से कहाँ भी कहीं भी रह गया हो, ठीक है। तो ये चीज़ 2D में भी करना है और आइसोमेट्रिक में भी करना है, समझ गया ये। ओवरकिल वाला वो 2D में भी काम आएगा, जो ओवरकिल वाला है। ओवरकिल 2D में भी काम आएगा और इसमें, ये 2D ही है, आइसोमेट्रिक 2D ही है, बस उसको दिखाने का तरीका है ना। मैं 2D मोड में रह के, है ना, आइसोमेट्रिक मोड में ना रह के भी ये चीज़ बना सकता हूँ। कैसे बनाऊँगा, 30 डिग्री के एंगल में लूँगा हर एक चीज़, प्लस माइनस 30 डिग्री। देखो जैसे ये बनाना रहेगा ना, तो मैं माइनस ये 30 डिग्री के हिसाब से, देखो 0 डिग्री है ना, यहाँ कितना हो गया 180 डिग्री, और फिर ये 270 डिग्री, ठीक है, यानी 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना हो गया 330 डिग्री। तो सबसे पहले मेरे को 330 डिग्री में ये बनाना पड़ेगा, 330 डिग्री में बनाया, फिर इसके बाद यहाँ लिया ये सारा, पर ये आर्क जो है ये वाला, इसमें मैं फंस जाऊँगा, है ना। ये ऐसे टाइप के आर्क मेरे को आइसोमेट्रिक ही बनाने पड़ेंगे, आइसो सर्कल से ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है। नहीं तो वो भी उतना भी फंसने वाली भी चीज़ नहीं है। तुम इलिप्स बनाओ और उसको 30 डिग्री में घुमा दो, ये वही है। ये देखो ये इलिप्स ही तो है, इलिप्स ही है ना ये, देखो अच्छे से। अभी हम इस ऐसे फेस में है जहाँ पे ये प्रॉपर इलिप्स दिख रहा है, ठीक है। बाकी जगह भी वो इलिप्स ही रहता है, बस 30 डिग्री इधर घूम गया, 30 डिग्री इधर घूम गया, 30 डिग्री इधर घूम गया, वही चीज़ रहता है, वो उसमें भी बन जाएगा, ठीक है। समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा तो उसको हम बार बार रोटेट करेंगे अपने हिसाब से। जैसे मैं यहाँ आया, है ना, अब इस जगह से मेरे को बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है, ठीक है, पर सेंटर का दिक्कत जाएगा, इसलिए मेरे को घुमा के ही करना पड़ेगा हर एक चीज़, ठीक है। सेंटर आइडेंटिफाई करके वहाँ से शुरू करना पड़ेगा और फिर उस पॉइंट से गोल गोल घुमाना पड़ेगा, समझ गए। इलिप्सी है ये, बस घुमा हुआ है 30 डिग्री में, इसलिए हमको समझ नहीं आता है। देखो उसको सेलेक्ट किया, देखो ये भी इलिप्सी तो था, ये वाला देखो ये कैसा था, इलिप्सी तो है, देखो इलिप्सी है, ऐसे घुमा के देखोगे तो सीधा ऐसा बनेगा ना। ये देखो 30 डिग्री यानी घूम गया है ये इधर से, यहाँ से यानी कितना घूमा ये 0 ये है ना, तो ये घूमा है तुम्हारा 90 प्लस 120 डिग्री, ये 120 घूम गया है, तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर देखो डाउट हो तो मैं दिखा रहा हूँ, ये आइसो प्लेन ख़त्म किया, नॉर्मल प्लेन है, इलिप्स बनाता हूँ, EL एंटर, ठीक है, ऐसे फ्री हैंड बना रहा हूँ, ये लिया ऑर्थो ऑन किया ऐसा, ठीक है, ये ऐसा ले लिया, ओके, ऐसा ले लिया। अब देखो इसी इलिप्स को 120 डिग्री में घुमा दूंगा अगर मैं, RO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, सेंटर, ये रहा बेस पॉइंट, ठीक है, कितना घुमाना है 120 डिग्री एंटर, देखो घुमा, अच्छा ये उल्टा हो गया। अब इसको जैसे मिरर कर दिया, MI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, कहाँ से, यहाँ से, ये देखो इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस, अब बनेगा ऐसा, वही है, ठीक है, इलिप्स ही है वो, ठीक है। थोड़ा बहुत बस उसमें कैलकुलेशन बहुत
थोड़ा क्या ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। इलिप्स के रेडियस में कैलकुलेशन ना तुम्हारा बहुत बढ़ जाएगा, ये प्रॉब्लम होगा तुमको। क्या करना पड़ेगा बनाने के बाद, जैसे जहाँ भी इलिप्स बन रहा है उधर बनाने के बाद है ना, एक जैसे ये बीच में बन रहा है तो यहाँ से यहाँ टोटल एक लाइन में पहले से ही लगा के रखना पड़ेगा, चारों तरफ ऐसे लाइन डालना पड़ेगा तुमको। बचे डिस्टेंस में, जैसे ये 11 है ना, 11 रेडियस का बना, नहीं 22 का बना। अब 60 में से 22 गया, कितना बचा? 60 में से 22 गया, हाँ कितना बचा? 60 में से 22 गया तो 40 कैसे बचेगा? 28 बचेगा। और 28 का आधा, जब ये स्क्वायर बनाऊंगा पहले, फिर आधा 28 का आधा 14 इधर रखूँगा, 14 इधर रखूँगा, 14 इधर रखूँगा, 14 इधर रखूँगा। फिर जो इलिप्स बनाऊंगा उसका रेडियस उस हिसाब से रखूँगा कि ये चारों पॉइंट टच करे, है ना, और एंगल रोटेट करूँगा, ठीक है। ये 2D ही है आइसोमेट्रिक, यानी एक तरह से। ओके, अब डायमेंशन देना है हमको, आइसोमेट्रिक मोड में रह के देंगे डायमेंशन, ठीक है। चलो अभी ओवर करते भी, डायमेंशन तो तुमको देना है ना। चलो